कहते हैं आवाज़ ही एक चीज़ ऐसी है जिससे गैरों को भी अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि हम कोयल की आवाज़ सुनकर लोग ये कहते हैं कि कोयल बोल रही है और उसकी वाणी सभी को बहुत प्यारी लगती है। और इसी की तरह सोनीपत की रहने वाली एक भूमिका शर्मा कोरोना काल में ये आकाशवाणी पर इनकी आवाज़ हम सुनते थे, एक प्रोग्राम ये करती थी। और फिलहाल 112 जो हरियाणा पुलिस का डायल नंबर है, उसमें जो महिला की आवाज़ है वो भी भूमिका शर्मा की ही है। इन्होंने एक कंपटीशन भी फाइनल किया है जो संसद में ये पहुंची थी और वहां पर भी इनकी आवाज़ के सभी दीवाने हो गए थे। हमारे साथ खुद हैं, जान लेते हैं कि आखिरकार ऐसी वाणी, हम ये कह सकते हैं कि कोयल जैसी वाणी जो सभी को पसंद आ रही है, कहाँ से लेकर आई और अब आगे जाकर क्या लक्ष्य है। भूमिका जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। कहते हैं आवाज़ से सब कुछ है जी। आज के समय ये भी देखा था कि आवाज़ में कड़वाहट आ जाती है तो झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसी आवाज़ में मिठास आती है तो रिश्ते अगर नहीं हो तो बन जाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही। लता मंगेशकर जी का गीत मुझे याद आ रहा है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, कर याद रहे। तो आवाज़ से ही एक इंसान पहचाना जाता है और जब तक नहीं बोलता तब तक उसकी सुंदरता चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि वाणी की सुंदरता उसके पास नहीं है तो उस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, कोई भी उससे मिलना नहीं चाहता। यदि वाणी की सुंदरता है तो निश्चित रूप से एक व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है और आप दिलों को जीतने का हौसला स्वतः ही पैदा हो जाता है। जी। हम अपने दर्शकों को, जो न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, उनको आपकी आवाज़ सुनाना चाहेंगे। हालांकि हमने पहले सुना आपसे, लेकिन कोरोना टाइम पे जो आकाशवाणी पर आपकी आवाज़ थी और फिलहाल 112 पर जो आपकी आवाज़ है। जी। आकाशवाणी पर हम किसी भी लाइव प्रसारण का जो आरंभ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:55 और इतने सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं। और हरियाणा पुलिस सहायता सेवा में 112 यदि हम डायल करते हैं तो उसमें पहला जो वाक्य रहता है, उसके बाद तो दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन पहला वाक्य होता है, हरियाणा पुलिस सहायता सेवा में आपका स्वागत है। तो भूमिका जी, आपने कंपटीशन भी फाइनल किया है, संसद तक आप पहुंची हैं। वो कंपटीशन की किस तरह तैयारी की और वहां पर क्या कुछ संसद में कहा? जी। ये एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी मैं कहूँगी। दरअसल कोरोना काल में ही नेहरू युवा केंद्र का एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि कॉलेज की छात्राओं को पार्टिसिपेट करना है और उसमें 29 वर्ष तक की उम्र सीमा दी गई थी कि 29 वर्ष तक की आयु के कोई भी प्रतिभागी उसमें भाग ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी एलिजिबल हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स को भी तैयार कराया और खुद भी तैयारी की। तो उसमें जब पहला कॉम्पिटिशन की ब्लॉक और जिला स्तर पर जब हुआ, तो मेरी जो स्टूडेंट्स थी वो सेकंड थर्ड पोजीशन पर थी और मैं फर्स्ट पोजीशन पर थी। फिर राज्य स्तर पर हुआ तो राज्य स्तर पर मेरा पहला स्थान था। फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ तो उसमें भी मेरा पहला ही स्थान था। तो उसके तहत देश के संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य जन्म जयंती पर वहाँ पर बोलने का मौका मिला था। और ये एक जो 1 साल की ये यात्रा रही, ये बहुत ही रोचक थी और इसकी जो तैयारी की, मेरा भाषण यदि आप संसद टीवी पर जाएँगे, भूमिका नाम से लिखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। जो तैयारी थी उसमें कुछ भी ऐसा रटांत नहीं था, वो जो भी था स्वरचित था, स्वलिखित था और लोगों की ओपिनियन लेकर मैंने वो भाषण तैयार किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में कैसे थे, क्योंकि किताबी जो ज्ञान होता है वो एक वक्तव्य में बोरियत भी देता है। इसलिए उसको रोचकता देने के लिए जो उस उम्र के जो लोग हैं उनसे मैंने सलाह ली और उसमें डॉक्टर आनंद शर्मा सर प्रमुख हैं जिन्होंने मेरी बहुत सहायता की उस भाषण को लिखने में। और उसकी पहली जो कविता की जो पंक्तियाँ रही थी वो मैं बता देती हूँ। युग युग से तम की छाती पर मैं सूरज बनकर चलता हूँ, विघटित होती ऊर्जा को संगठित कर अखंड राष्ट्र बनाता हूँ, इसलिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाता हूँ। ये मेरी प्रथम पंक्तियाँ थी उस भाषण के दौरान। भूमिका जी, जब संसद में आप बोले तो वहां पर मौजूद सभी थे, हमारे केंद्रीय मंत्री भी थे, सभी सांसद भी थे। किस किस से मुलाकात हुई और क्या बातें उन्होंने आपको? जी, वहाँ पर देखिए पहले तो हम प्रोटोकॉल के तहत ही सभी से मुलाकात हुई थी, सब अपने-अपने स्थान पर थे। सबसे पहले तो जो शुरुआत हुई थी, हमें दोनों सदनों में ले जाया गया था और परिचित कराया गया कि यहाँ पर ऐसे कार्यवाही होती है संसद की। और फिर उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, विशेष तौर पर उनसे मुलाकात हुई थी, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात हुई थी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात हुई थी। सबसे ज़्यादा समय हमें ओम बिरला जी ने दिया था और एक वाक्य जो उन्होंने मुझे कहा था, मेरा भाषण तब तक हो चुका था, लंच के समय जब हम उनसे मिले, तो उन्होंने कहा था कि आपका भाषण और आपकी वेशभूषा, क्योंकि मैंने हरियाणा की पगड़ी सिर पर पहनी थी,
तो उन्होंने पहले वेशभूषा की तारीफ की और उन्होंने कहा कि आपको सुनने के बाद लगा कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में स्थानांतरित होगा। तो ये शब्द मुझे बार बार जब भी मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ तो मुझे याद आते हैं कि हाँ, कुछ सार्थक करने के लिए जन्म हुआ है। भूमिका जी, वो आगे जाने का लक्ष्य क्या है? क्योंकि आवाज का जादू आपके पास है, जी। पूरा देश आपकी आवाज सुन चुका है, कोरोना समय हो, फिलहाल भी आपकी एक मधुर आवाज 100 डायल 112, क्योंकि आज के समय पुलिस से बहुत ज्यादा वास्ता लोगों का रहता है, तो 112 पर सुनते रहते हैं। तो आगे जाने का लक्ष्य क्या है? आगे जाने का लक्ष्य बताने से पहले मैं एक हास्य इसमें बता देती हूँ। मैं एक बार सोनीपत से रोहतक रेडियो जा रही थी बस में और बस वालों का कोई झगड़ा हुआ होगा, तो कंसाला के आसपास की बात है और वो मास्क वाला समय था तो मैंने मास्क लगाया हुआ था। तो व्हाट हैपेंड कि उन्होंने कहा कि कोई झगड़ा हुआ तो 112 पर नंबर डायल किया और पहला ही वाक्य जैसे वो आवाज़ आई उनको मेरी, तो वो इतनी जल्दबाजी में थे तो कहते कि वो बुआई ना बोलने तो बंद हो गए। तो वो जो चीज़ है ना, और मुझे सुन के इतनी हंसी आई थी कि वो मैं ही हूँ और मैं बता भी नहीं सकती कि वो मैं ही थी। तो कोई बात नहीं। अब आगे जाने का लक्ष्य, देखिए मेरा सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये एक हॉबी की तरह है। 7th क्लास में थी जब मैंने पहली बार माइक पकड़ा था और उस समय बाबू मूलचंद जैन जी जो हरियाणा से स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा इस पर मेरा भाषण हुआ था और राज्य स्तर पर मेरा पहला स्थान था और वो मेरे जीवन की पहली प्रतियोगिता थी। उस समय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी और हेल्थ मिनिस्टर थी करतारी देवी जी, उनके हाथों से मुझे पुरस्कार मिला था। और जब कोई पॉलिटिशियन हरियाणा के किसी गांव में आए तो भीड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो जो तालियों की गूंज थी वो आज भी मेरे कानों में ज़िंदा है। मैं 7th क्लास में छोटी सी बच्ची थी उस समय। तो उसके बाद जितने भी भाषण प्रतियोगिताएं आई, नाटक आए, संस्कृत नाटक, संस्कृत श्लोक, कोई भी ऐसी प्रतियोगिता जो भी आवाज़ से जुड़ी हुई थी, मैंने उसमें ज़रूर भागिता दर्ज कराई। और परमात्मा का, माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मुझे कभी भी किसी भी कंपटीशन में निराशा हाथ नहीं लगी। भले ही सांत्वना पुरस्कार मिला हो, ज़रूरी नहीं कि हर टाइम फर्स्ट आए हो, लेकिन मिला ज़रूर कुछ ना कुछ। तो वो एक हॉबी की तरह रहा। नॉन मेडिकल मैंने ऑप्ट किया, फिर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया डीयू से, देन एमएससी फिजिक्स किया हिंदू गर्ल्स कॉलेज से और अभी हरियाणा के प्रेस्टीज कॉलेज गीता विद्या मंदिर कन्या महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। पीएचडी कंप्लीट होने को है। तो ये है कि भौतिकी से मेरा गहरा जुड़ाव है। तो लक्ष्य आवाज़ जो है ये ऐसे ही चलेगी और आवाज़ की दुनिया के नाम से एक पोर्टल मैंने वैसे भी चलाया हुआ है। उसमें विक्रमी संवत्सर की जो तिथि है, जो हिंदू कैलेंडर है, उसकी तिथि के साथ एक सकारात्मक वाक्य प्रतिदिन दिया जाता है। उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दर्ज किया है और गिनीज़ के लिए वो एप्लीकेशन हमने हाँ जी दी हुई है। तो वो जो आवाज़ है, यानी कि जो हमें समाज से जुड़ना है किसी भी तरीके से, वो जुड़ाव तो हमेशा रहेगा, लेकिन अपने विषय में कितना सार्थक कर पाती हूँ ये एक मन में है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि विज्ञान का युग है। और रही बात प्रशासन की, समाज की, तो यदि किस्मत में होता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं भाग्य आजमाया जाएगा। भूमिका जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे हम। एक समय था कि लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा था, एक समय ये भी आया कि लड़कियां अब आज के समय सब जगह आ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज भी वो दर्जा बेटियों को नहीं दिया जाता जिनके वो काबिल हैं? जी, देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर लड़कियां हैं, उनके सामने अभी भी बहुत सी चुनौतियां हैं। क्योंकि मैं आज ठीक है सोनीपत में रह रहे हैं हम 1.5 साल से, लेकिन उससे पहले का जो जीवन है बहुत संघर्ष वाला रहा। क्योंकि एक बेटी होने के नाते जहाँ दोहरी जिम्मेदारी मिलती है, वहीं समाज के दोहरे सवाल भी मिलते हैं। आप रात को, मेरी रेडियो पर रात को 11:15 बजे तक ड्यूटी होती है। तो यदि मैं 12 बजे या 1 बजे मैं मेरे घर आ रही हूँ तो माँ बाप को दिक्कत नहीं होती, उनको पता होता है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं उनको ज़रूर समस्या होती है। लेकिन एक बात और भी कहूँगी, जब आप सफल होते हुए नज़र आते हैं, यानी कि अपने आप को प्रूव करते हैं। जब मैं देश के संसद भवन में गई, उसके बाद उन्हीं गाँव वासियों ने मेरा स्वागत भी दिल खोल कर किया। तो बेटियाँ यदि खुद को सिद्ध कर देती हैं तो उनके मार्ग के जो कांटे हैं वो फूल अपने आप ही बन जाते हैं। तो उन बेटियों को यही कहूँगी, खुद पे भरोसा रखें और जो खुद की ऊर्जा है उसको सकारात्मक कार्य करने में लगाएं। इन बातों को सुनने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ ना करें, ना ही किसी को प्रतिक्रिया दें। मैंने किसी को कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोला जा रहा है। मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरे लिए काम ज़रूरी है, क्योंकि कर्तव्य भावनाओं से ऊंचा होता है। ये बात मैं हमेशा दिमाग में रखती हूँ। ये थी भूमिका शर्मा जी, जो आवाज़ के नाम से हम ये कह सकते हैं कि जानी जाती हैं। देश के सभी मंत्री लगभग इनकी आवाज़ सुन चुके हैं और हालांकि अब इनका ये कहना ये है कि समाज और प्रशासन अगर चाहेगा तो ये पीछे तब भी नहीं हटेंगी, लेकिन बेटियों को एक मैसेज ये ज़रूर दिया है कि वो किसी को ना सुनकर कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाएं। तो ये हो सकता है कि जो समाज ताने मार रहा है वो उन्हें सलाम करे। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।